दोस्तों ईरान अब अमेरिका पर भारी पड़ चुका है। इजराइल का बुरा हाल है, मिडिल ईस्ट में तबाही मची है, अमेरिका पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ईरान पर अमेरिका का ये थोपा हुआ युद्ध ट्रंप की सबसे बड़ी गलती बन चुका है। हाल ये हो चुका है कि इजराइल देश से खंडहर बन गया है और ईरान उस पर ऐसी ऐसी मिसाइलें दाग रहा है कि उसका संभलना मुश्किल होता चला जा रहा है। अमेरिका के मिलिट्री बेस धुआं धुआं हो गए हैं और उधर हिजबुल्लाह भी ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक कर रहा है, जिसके बाद ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू को भी चेतावनी दे दी है कि उनकी हालत अब सद्दाम हुसैन जैसी कर दी जाएगी। दोस्तों एक एक खबर, एक एक रिपोर्ट हम आप तक लाते हैं, प्रूफ के साथ लाते हैं, इसलिए बिना देरी किए आपको पहली खबर दिखाते हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर 70वीं जवाबी कार्रवाई करी है, जिसमें 55 से भी ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया गया है। यानी कि 55 से भी ज्यादा इलाकों पर ईरान ने बम मिसाइलें गिरा दी हैं और बहुत बड़ा अटैक किया है। अपनी 70वीं वेव का ईरान ने वीडियो भी लॉन्च करा है और IRGC ने यह भी कहा है कि इन हमलों के दौरान कई जगहों पर तेज धमाके, आग की लपटें और धुएं के गुब्बार देखे गए हैं। IRGC ने यह भी बताया है कि सुबह ही उसने सऊदी अरब, कुवैत और इजराइल समेत कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया है और इंटरसेप्ट भी लॉन्च कर दिए हैं ताकि कोई भी देश उस पर अटैक ना कर सके। दूसरी खबर दोस्तों यह है कि ईरान के हमले से परे लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने भी अब दावा किया है कि उसने एक ही दिन में इजरायली सैनिकों पर 55 अलग अलग हमले किए हैं और यह संख्या इजरायल के खिलाफ एक दिन में किए गए उसके अब तक के सबसे ज्यादा हमलों में से एक बताई जा रही है। हिजबुल्लाह के मुताबिक ये हमले लेबनान के अंदर और उत्तरी इजरायल की सीमा के पार दोनों ही जगहों पर किए गए हैं। लेबनान के दक्षिण और पश्चिमी हिस्सों को खासकर कूरा इलाके में इजरायली सैनिक सीमा पर आगे बढ़ने की जब कोशिश कर रहे थे, तभी हिजबुल्लाह ने उन पर हमला किया है और ऐसा दावा किया है हिजबुल्लाह ने। हिजबुल्लाह वैसे भी दोस्तों लगातार अटैक कर रहा है क्योंकि उस पर भी इजरायली लगातार हमला कर रहे हैं और इसीलिए जवाबी कार्रवाई में अब उसने और भी तेज हमले शुरू कर दिए हैं। अब देखिए आप तीसरी खबर, ट्रंप और अपराधी नेतन्याहू का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसे होने वाला है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और खातम अल अंबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने यह चेतावनी दे दी है कि ट्रंप और अपराधी नेतन्याहू का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसा होगा और आगे कहा कि अमेरिकी नेता ये संदेश प्राप्त कर चुके हैं कि अगर वो ईरान पर हमला करेंगे तो उन्हें सद्दाम हुसैन जैसी ही नियति का सामना करना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को जबरदस्ती पकड़कर उस पर तमाम आरोप लगाए, उसे फांसी पर चढ़ा दिया और यह सद्दाम हुसैन का अपमानजनक अंत था। बिल्कुल इसी तरह यानी कि जो चीज अमेरिका ने सद्दाम के साथ करी है वही चीज ट्रंप और नेतन्याहू के साथ होगी और ये ईरान की बहुत बड़ी धमकी है। चौथी तस्वीर पर अब गौर करिएगा दोस्तों, ये अमेरिका का मिलिट्री बेस है जिसे तबाह कर डाला गया है। अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर भयंकर आग लग चुकी है और वीडियो देखिए कि कैसे विक्टोरिया बेस से धुआं निकल रहा है और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। दोस्तों बगदाद में अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर ड्रोन हमलों के बाद की आग लगी है और इसी की ये तस्वीर है। आज से 5 दिन पहले भी ठीक इसी बेस पर ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप ने अटैक किया था और अब एक बार फिर से अमेरिका के इस सैन्य ठिकाने पर भयंकर आग लगी है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों ईरान में चाहे कितने भी अटैक हो जाए, वहां के लोगों का जज्बा, हिम्मत नेक्स्ट लेवल है। ईरान में अमेरिका और इजराइल के हमलों के खतरे के बावजूद भी ईद उल फितर के मौके पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मस्जिदों में इकट्ठा हुए। मशहद शहर के दरगाह पर रात भर भीड़ रही, लोग रहे और ये दरगाह ईरान के सबसे पवित्र स्थलों में से एक मानी जाती है। एक तरफ इजराइल में तबाही मची हुई है, लेकिन ईरान में भी अटैक हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां के लोग ईद मना रहे हैं और अपने जज्बे को दिखा रहे हैं कि वो किसी भी मिसाइल, किसी भी गोले बारूद से डरने वाले नहीं हैं। इसके अलावा ईरान ने अब तक का जो सबसे बड़ा अटैक है वो भी कर दिया। ईरान ने अपने मिलिट्री बेस से 4500 किलोमीटर दूर तक के UK-US मिलिट्री बेस पर मिसाइल लॉन्च कर दी है। ईरान ने 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करी जो कि डिएगो गार्सिया पर पहुंची और ये डिएगो गार्सिया भारतीय महासागर में है और यहाँ पर US-UK का एक ज्वाइंट मिलिट्री बेस है। इस पर ईरान ने अपनी सबसे ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च करी हैं और अब तक की सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल है ये, और दुनिया को यह भी बता दिया है कि अब उसके युद्ध का दायरा बढ़ चुका है और वो केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं है बल्कि उससे भी कई आगे हो चुका है और अब वो और बड़ा अटैक कर सकता है और इससे निपटने के लिए अमेरिका को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। और इस अटैक के बाद दोस्तों अमेरिका पर इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया है कि अब अमेरिका ने ईरान पर लगे सैंक्शन को हटा दिया है। यानी कि अमेरिका ने ईरान के तेल की बिक्री पर अब अस्थायी छूट दी है 30 दिन के लिए। US ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक जनरल लाइसेंस जारी किया है जो कि ईरान से निकलने वाले क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है अस्थायी रूप से
और इसी सैंक्शंस को अब हटाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ उन ऑयल टैंकर्स के लिए जो कि 20 मार्च से पहले जहाज़ों पर लोड हो चुके हैं। यानी कि ये सिर्फ फंसे हुए ऑयल पर है, नए ऑयल एक्सपोर्ट पर नहीं है। और ये इसलिए लगभग 140 मिलियन बैरल जो तेल फंसा हुआ था, ऐसा कहा जा रहा था, उस पर यह सैंक्शन नहीं लगेगा। एक तरह से ईरान को मनाने के लिए, बटरिंग करने के लिए अमेरिका का ये एक प्लान है। लेकिन ये छूट अमेरिका चाहे दे दे, फिर भी ईरान ने ये कह दिया है कि उसके पास फ्लोटिंग क्रूड ऑयल या फिर कोई सरप्लस तेल उपलब्ध नहीं है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। यानी कि अमेरिका जो छूट की बात कर रहा है वो किस पर लगाएगा, क्योंकि ईरान के पास कोई भी सरप्लस ऑयल नहीं है और ईरान इस बटरिंग में नहीं आने वाला है। यही नहीं दोस्तों, नाटो भी अब अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। नाटो के देश अमेरिका की मदद करने से इनकार कर चुके हैं और इस बात से ट्रंप तिलमिला गए हैं, बौखला गए हैं और उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। और उसी बौखलाहट में वो नाटो को धमकी दे रहे हैं, पोस्ट करके ये कह रहे हैं कि तुमको याद रखेंगे। यहां तक नाटो को अमेरिका ने कागजी शेर बता दिया, क्योंकि वो ट्रंप की बात नहीं सुन रहे हैं। नाटो ने पहले भी मना कर दिया था कि वो इस ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देगा, वो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ नहीं देने वाला। और इससे ट्रंप इतना बौखला चुके हैं, क्योंकि ट्रंप को लग रहा था कि वो नाटो से जो कहेंगे नाटो वो मानेंगे, नाटो से वो जो कह सकते हैं वो करेंगे और नाटो उनकी बात को मानेगा भी और ईरान के खिलाफ उनकी मदद करेगा। लेकिन नाटो ने स्पष्ट रूप से यही कहा है कि वो इस युद्ध में किसी भी तौर पर शामिल नहीं हो रहे हैं, ना होना चाहते हैं, और ना ही वो अमेरिका को मदद करेंगे, और ना ही वो अपने जितने भी नाटो वाले देश हैं वो कोई भी अपने वॉरशिप्स को नहीं उतारने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, CIA ने भी अमेरिका को साफ मना कर दिया है। अमेरिका ये चाह रहा था कि ईरान पर कब्जा हो जाए, ईरान अमेरिका की हर बात माने, जो भी अमेरिका कहेगा वो ईरान करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब उसने जब CIA की उसने हेल्प चाहिए, तो अब CIA ने भी ये मना कर दिया है कि इस मिशन पर काम करने में वो नहीं आएंगे, यानी कि इस मिशन पर वो नहीं है। अब आप खबर देखिए, CIA ने ये साफ मना किया है और नेतन्याहू और ट्रंप का सपना भी धरा का धरा रह जाने वाला है, क्योंकि अब CIA अमेरिका का साथ देगा नहीं। वो साफ यही कह रहा है कि हम इस प्लान से तुरंत पीछे हट रहे हैं, और वो एजेंसियां ये सब हैं जिनके दम पर ट्रंप उछलते हैं। ट्रंप को ये नाटो देश से बहुत सारी उम्मीदें थी, ट्रंप को CIA से भी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब ना ही CIA साथ में आ रहा है, ना नाटो देश आ रहे हैं साथ में। मतलब कोई भी एक तरीके से ट्रंप की मदद करने को तैयार नहीं है और अमेरिका अकेला पड़ चुका है। और रही बात इजराइल की, तो इजराइल पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की बहुत बुरी हालत कर दी है। अमेरिका के लिए ये युद्ध अब दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ईरान के हमले के आगे अमेरिका का कोई भी एयर डिफेंस काम नहीं कर रहा है, ना इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें काम कर रही हैं, और ना ही कोई देश अमेरिका और इजराइल की मदद करने को तैयार है। और ट्रंप पूरे तौर पर अकेले पड़ चुके हैं। वो ये अब चाह रहे हैं कि ईरान अपनी तरफ से कहे सीज फायर के लिए, लेकिन अब ईरान सीज फायर करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने पहले ही अपनी शर्तें रख दी थी कि अगर उसकी शर्तें मानी गई तो ही वो अटैक करना बंद कर सकता है, लेकिन वो करेगा भी नहीं। उसने ये भी क्लियर कर दिया था, उसने कहा था कि हम लड़ रहे हैं और हमारे पर जितने भी अटैक होंगे हम उसका जवाबी कार्रवाई करेंगे और उतना ही बदला लेंगे और उतने ही बड़े अटैक दूसरे देशों पर भी करेंगे। जब ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक होता है तो ईरान ने भी बहुत बड़ा अटैक किया, और आज इसके बारे में कई सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं। IAEA ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि दुनिया पर एक बहुत बड़ा ऊर्जा संकट आ चुका है। यानी कि इस ईरान इजराइल अमेरिका के युद्ध में इजराइल और अमेरिका धीरे धीरे करके ईरान के पीछे हो चुके हैं और ईरान के आगे छोटे पड़ चुके हैं, क्योंकि ईरान लगातार बराबर से अटैक कर रहा है और अकेला देश है वो जो लड़ रहा है। हालांकि उसको सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन अकेले वो लड़ रहा है। चाहे अगर आप देखें अमेरिका को और इजराइल को, तो वो कई मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट के देशों का इस्तेमाल कर रहा है ईरान पर अटैक करने के लिए, इसलिए ईरान की नज़र में मिडिल ईस्ट के भी देश आ चुके हैं। लेकिन अब US भी आ चुका है, US तो था ही, लेकिन अब UK भी उसके जद में आ चुका है। UK को भी आज ईरान ने चेतावनी दे दी है। कुल मिलाकर दोस्तों, ईरान कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और ईरान अब बढ़ता जा रहा है, उसका कद बढ़ चुका है, उसके युद्ध का दायरा बढ़ चुका है, और अब वो ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है जो कि 4000 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर रही हैं। फिलहाल आज के इन 10 अपडेट्स में इतना ही। हम आप तक रोज ये 10 अपडेट्स पहुंचाते हैं ताकि इस युद्ध से जुड़ी एक एक खबर आप तक पहुंचे, एक एक अपडेट के साथ पहुंचे, और हमारे चैनल पर आपको तमाम ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें एक एक सटीक विश्लेषण आपको इस युद्ध का मिलेगा, सटीक तथ्यों के साथ मिलेगा, तस्वीरों के साथ मिलेगा और साथ ही प्रूफ के साथ मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा UC। शुक्रिया।